गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो में वायरस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने जाना था कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और कौन बनाता है। ठीक है, हमने जाना प्रोग्रामर्स के बारे में जो वायरस बनाते हैं, और वायरस का जो असर होता है वो हमने जाना था, और वायरस कैसे फैलता है वो हमने देख लिया था। अब हमें उसके आगे देखना है कि वायरस आ कहाँ से सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जगह है इंटरनेट। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि हमने जो फाइल डाउनलोड की उस ठीक है उस फाइल के साथ, उस प्रोग्राम के साथ वायरस आ जाए प्रोग्राम से, या फिर जैसे आप सीडी आती है प्रोग्राम्स की या फिर गेम्स की आती हैं, तो आप वो अगर उसको इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम्स के थ्रू ठीक है वो आप वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है और फैल सकता है। ईमेल के थ्रू हो सकता है, आपको अगर ईमेल भेजा जा रहा है किसी अननोन जगह से, किसी अननोन नंबर से, ठीक है अननोन एड्रेस से, तो आपको अगर वो ईमेल के साथ अटैचमेंट मिल जाता है, जैसे किसी कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो या कुछ और चीज़ होती हैं, तो उनके साथ उस अटैचमेंट के साथ वायरस डाला जा सकता है। तो अगर आप उस ईमेल को डाउनलोड करते हैं, उस ईमेल को अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं, तो वायरस भी आपके साथ उसके साथ ही कंप्यूटर में आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स हैं। तो अगर आप ये भी कोई डाउनलोड करते हैं या किसी दूसरे से लेते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है डॉक्यूमेंट्स कोई भी या कोई भी स्प्रेडशीट, ठीक है, तो उन किसी भी तरीके से लें, वो उस तरीके से भी हो सकता है कि उसमें आ सकता है वो। ठीक है, फ्लैश ड्राइव्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स, ठीक है, तो मतलब जो भी पेन ड्राइव है आपका, खुद का मोबाइल है, आप उसको अगर कंप्यूटर में, या पेन ड्राइव है, ठीक है, प्लस डीवीडी है, सीडी है, कुछ भी अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो अगर उसमें वायरस होगा तो क्या होगा, वो वायरस कंप्यूटर में आपके फैल जाएगा। तो ये सब जगह हैं जहाँ से वायरस आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम लोग को जानना है सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन, कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें वायरस आ गया है या नहीं। ठीक है, तो वायरस भी प्रोग्राम्स ही होते हैं वह, पर वो उनका जो बिहेव करने का तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर आपके नॉर्मल तरीके से अलग काम करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, कि आपके कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा। अनयूजुअल मैसेज, अगर आपको कंप्यूटर में कोई अनयूजुअल मैसेज आ रहा हो, ठीक है, जैसे आपका कि हैक्ड हो गया हो, या फिर अचानक से आ रहा हो कांग्रेट्स का, सॉरी का, कुछ भी मैसेज आ रहा हो, तो वो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। डिस्क स्पेस आपका कम हो गया हो, जैसे आपका मतलब अपने जब मतलब गए थे छोड़ कंप्यूटर, तो उसमें क्या था, मतलब 100 GB खाली था, और अचानक से आप बाद में कर रहे हैं अगले दिन तो 50 GB खाली, यानी 50 GB भर गया, तो अपने आप तो भर ही नहीं सकता, तो वायरस हो सकता है उसमें। ठीक है, या फिर हो सकता है कि फाइल्स अपने आप खत्म होने लगे, फाइल्स अपने आप डिलीट होने लगे। ठीक है, आप फाइल्स को सेव कर फिर भी वो सेव ना हो रही हो। इसके अलावा कंप्यूटर अपने आप बार बार रिस्टार्ट होने लगे। ठीक है, तो ये साइंस है। इसके अलावा कीबोर्ड लॉक हो जाए, आप कीबोर्ड में बटन दबा रहे हो, वो बटन दबे ही ना, वो काम ही नहीं करे, माउस काम ही ना करे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स हैं आपके बाद कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वायरस आया है या नहीं। हाउ टू प्रिवेंट वायरस, हम लोग को देखना है कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें भी यह है एक चीज़ कि आप फ्री के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, इसमें भी आप जो मोस्टली आपको थोड़ा पैसे के साथ ही मिलता है, बट वो ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि ठीक है समनटेक, नॉर्टन एंटीवायरस, डॉक्टर सोलोमन्स एंटीवायरस, या MCAFE वायरस स्कैन। तो ये 2-3 हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को, मतलब किसी को भी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसका जो भी प्रीमियम वर्जन हो वो वर्जन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके कंप्यूटर में स्कैन करेगा, अगर इसको कोई भी वायरस दिखता है तो ये उसको पहचान लेगा और आपको बता देगा। खुद भी डिलीट कर सकता है, आपसे पूछ भी सकता है, आप भी चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अगर सिर्फ एक बार इंस्टॉल कर लिए तो सिर्फ इंस्टॉल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अपडेट करना रहेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा आपको हमेशा, हर मंथ पे या हर दिन पे, हर कुछ दिन पे आता है, उसका अपडेट आता रहता है। ठीक है, क्योंकि वायरस क्या होते हैं कि नए नए तरीके के वायरस डेली बनाए जा रहे हैं, तो अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे एंटीवायरस को, तो एंटीवायरस को पता ही नहीं रहेगा कि किस तरह का नया वायरस आ सकता है। ठीक है, तो फिर वो पहचान नहीं पाएगा, नए नए वायरस को पहचान नहीं पाएगा, तो फिर आपका वायरस कंप्यूटर में वायरस रहेगा। ठीक है, तो एंटीवायरस को आपको अपडेट करते रहना है हमेशा। ठीक है, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या मैनुअल भी कर सकते हैं, अब जैसे उसको अपडेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, तो अपडेट करना भी ज़रूरी है। जो अनरिलायबल सोर्सेस हैं, ठीक है, जहाँ से आपको मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है, आप वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर ना तो लें ना ही इस्तेमाल करें। जैसे कि प्ले स्टोर है, ठीक है, तो प्ले स्टोर पे आप अगर कुछ भी
ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी है कि वहाँ पे वायरस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं और से लेते हैं, कहीं और से डाउनलोड करते हैं, तो उसमें वायरस हो सकता है। ठीक। और आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जो पैसे से आता है और आपको कोई कह रहा है कि नहीं आप मेरे यहाँ से डाउनलोड करो, फ्री में आपको मैं दे रहा हूँ, तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ वायरस इंस्टॉल होगा पहले से। तो बेटर है कि आप उसको ना डाउनलोड करें, उसको यूज ना करें, नहीं तो वायरस आपके कंप्यूटर में आराम से आ जाएगा। ठीक है। लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर खरीदें हमेशा। ठीक है, लाइसेंस उसका जितने भी का भी है वो परचेज कीजिए, तभी आप सेफ रह सकते हैं। और आपको अगर ईमेल आता है किसी अननोन सोर्स से, ठीक है, मतलब आप जिसको जानते भी नहीं, अचानक से कोई अमेरिका से कोई कहीं से आपको ईमेल भेज रहा है, तो आप उस ईमेल को ना खोलें, और अगर खोलते भी हैं तो उसको कुछ जो भी अटैचमेंट है उसको डाउनलोड ना करें। ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी या फिर कोई आपका जानने वाला भी अगर भेजता है, और अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ सक्सीपियस मतलब कुछ उस फाइल का नाम या कुछ और भी चीज़ें, उस फाइल की डिटेल आपको लगे कि नहीं थोड़े अजीब हैं, तो आप उसको डाउनलोड नहीं कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको हमेशा सेफ रहना है तो क्या करना है कि आपको हमेशा स्कैन करते रहना है। ठीक है, आप जो भी फाइल डाउनलोड करें आप पहले उसमें सेटिंग में कर दें कि पहले वो स्कैन करें। ठीक है, डाउनलोड होगा फिर स्कैन होगा, अगर स्कैनिंग में पता चलता है कि उसमें वायरस है तो आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और अगर वायरस नहीं है तभी जाके उस फाइल को खोलिए, तो आप वायरस से बच सकते हैं। अपने डाटा का बैकअप बनाते रहिए। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो डेली बैकअप बनाती हैं, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, वायरस आ गया, कुछ और हो गया, तो उस टाइम के पहले तक का सारा बैकअप अपना ला सकती हैं और अपना काम फिर से शुरू कर सकती हैं। ठीक है। अब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर वायरस आ चुका है, ठीक है, आपने हम लोग को बचने के तरीके देखे, ठीक है, बट किसी वजह से वायरस किसी भी तरीके से आ गया, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी भी सबसे बेस्ट तरीका वही है, एंटीवायरस। ठीक है, तो आपको एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेना है। एंटीवायरस आपको कंप्यूटर में जाएगा और सारा कुछ बता देगा। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी वो सारा कुछ बता देगा, आप उसको जो भी आपको कहे वो डिलीट कर दीजिए, तो आप वायरस से बच सकते हैं उस तरीके से। और उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड वो खुद से तय कर लेता है या फिर ऑटोमेटिकली भी कर सकता है। और आपको वो जब भी आप उसको मतलब होम पेज पे जाएंगे एंटीवायरस के, तो आपको वहाँ पे दो तीन चीज़ें दिखाई देंगी कि आपने लास्ट अपडेट कब किया था। ठीक है, आपने लास्ट स्कैन कब किया था, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट स्कैन भी बहुत ज़्यादा दिन का ना होने दें। ठीक है, और ना ही लास्ट अपडेट ज़्यादा दिन का होने दें, या आप ठीक है कुछ दिन पे करते रहें, तो आप जब चेकअप करते रहेंगे तो आप वायरस से बचे रहेंगे। और आपके अगर वायरस आ भी गया है तो भी वो बता देगा कि हाँ ये वायरस है, आप उसको सही कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ और पेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, कुछ और वायरस ही टाइप के। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो वायरस के टाइप का ये है ट्रोजन। ठीक है, तो ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स का ही है। अ ट्रोजन इज़ अ प्रोग्राम दैट क्लेम्स टू बी समथिंग गुड। तो ये आपको लगेगा कि गुड है, अच्छा है। ठीक है, आप मतलब देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ हो सकता है, बट ये ठीक है मालिशियस होता है, यानी इसमें वायरस पहले मतलब इसमें ठीक है ये आपके कंप्यूटर को बुरे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। और नॉर्मली ये जो मतलब वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, यहाँ आपको लिखा होता है कि आप इसको फ्री है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो फिर ये आपको ठीक है उसके अंदर वायरस होगा जो कि आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है, पूरे फाइल्स को। ठीक है, और आपको कुछ अलग मैसेज दिखा सकता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक pw-steel.trojan करके एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये ट्रोजन वायरस है। वॉर्म, वॉर्म क्या है कि ये कंप्यूटर वायरस की तरह होते हैं। ठीक है, बट ये क्या है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर जो वायरस होते हैं वो वायरस किसी फाइल से अटैच होते हैं, तब वो किसी दूसरे कंप्यूटर में जा सकते हैं। बिना किसी फाइल के अटैच हुए ठीक है वो किसी दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरी जगह पे जा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो वॉर्म्स हैं ठीक है उनको किसी भी फाइल यानी किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ठीक है सिर्फ वॉर्म ही अपने को आपको रिप्लिकेट कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा भी है, they are the programs that replicate themselves from system to system without the use of a host file। ठीक है, तो उसको किसी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती होस्ट फाइल की, और अपने आप को रिप्लिकेट करते रहते हैं, यानी वायरस से भी खतरनाक है ये। अब ये स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं रहेगा, वो आपके कंप्यूटर में रहेगा और आपकी सारी डिटेल्स को ठीक है आपके कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, जो डिटेल्स उनको नहीं जानना चाहिए। ठीक है, वैसे भी सारी डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है आपका खाते क्या हैं, आपके बारे में जो भी कंप्यूटर में डिटेल्स हैं वो सारा डिटेल्स वो लेते हैं और किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। तो ये भी स्पाई, इसको कहते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, ये नॉर्मली आप जो
ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आता है ये। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वायरस के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो आपको एक्सरसाइज करना है खुद से, और इसको ग्रुप में भेजना है। बाकी इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम में PDF के रूप में इसको भेज दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।